नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भारत में कोई समर्थन नहीं करता, इनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा हैं, इस पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि कल गृहमंत्री अमित शाह ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक पाकिस्तानी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीटें और पंजाब के लोगों ने हमें 117 सीटों में से 92 सीटें देकर हमारी सरकार बनाई है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली और पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में लोगों ने हमें प्यार और विश्वास दिया? क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? मुख्यमंत्री ने अमित शाह पर तंज कसते हुए आगे कहा कि पीएम मोदी ने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है। इस बात को आपको इतना घमंड हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे और धमकाने लगे। आप अभी तक पीएम नहीं बने हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आप प्रमुख ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि जनता 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बना रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरते हुए कहा कि उनके असली दुश्मन पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। सीएम केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ से आगे कहा कि आप उनसे निपटिए ना, मुझे क्यों गाली देने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। अब उनकी इसी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कांग्रेस ने जब जब देश पर संकट आया है तो अपनी शहादत दी है। इंदिरा गांधी देश पर शहीद हुई थी, राजीव गांधी जिनकी आज पुण्यतिथि है वे देश पर शहीद हुए थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश को छोड़कर भागने वाले लोग और माफी मांगने वाले लोग भाजपा में पाए जाते हैं और शहीद कांग्रेस में पाए जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर संजय राउत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 4 जून के बाद सभी बीजेपी के प्रमुख नेताओं के पासपोर्ट जब्त करो क्योंकि ये भागने वाले हैं। उन्होंने कहा कि न राहुल गांधी कभी भागे और न ही इंडिया गठबंधन के नेता कभी भागे। हम जेल में गए और संघर्ष किया। ये बीजेपी वाले व्यापारी लोग हैं और ये डरपोक होते हैं। योगी आदित्यनाथ को ये पता होना चाहिए। राउत ने कहा कि योगी जी इस व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। कल 20 मई को 5वें चरण के लिए हुई वोटिंग के दौरान हजारीबाग लोकसभा सीट पर भी वोट डाले गए। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस सीट से मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा ना तो वोट डालने पहुंचे और ना ही उन्होंने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी की मदद की, जिसे लेकर भाजपा ने जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। झारखंड बीजेपी के महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इससे संबंधित पत्र भेजकर जयंत सिन्हा से 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। आदित्य साहू ने पत्र में लिखा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब से हजारीबाग लोकसभा सीट से पार्टी द्वारा मनीष जायसवाल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से आप ना तो चुनाव प्रचार और ना ही संगठनात्मक कार्य में रुचि ले रहे हैं। इसके बावजूद लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके द्वारा बढ़ते गए इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। दरअसल आज भी मामले पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जांच कर रही सीबीआई ने सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कल बुधवार 22 मई को खत्म हो रही थी। ऐसे में उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया, जहां जज कावेरी बावेजा ने हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया। अमेरिका ने भारत का जिक्र करते हुए कहा है कि वह सभी धार्मिक समुदाय के साथ एक समान बर्ताव को लेकर कई देशों के साथ संपर्क में है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की यह टिप्पणी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बाद आई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड बीइंग मुस्लिम इन मोदी इंडिया।
इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि पीएम मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद धीरे धीरे सेक्युलर फ्रेमवर्क और मजबूत लोकतंत्र को कमजोर किया है। साथ ही ये भी दावा किया गया कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों और परिवार का अनिश्चितता और भय के माहौल में पालन पोषण कर रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को भारत द्वारा खारिज कर दिया गया था और अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने रोजाना होने वाली प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि बाइडेन प्रशासन धर्म की आज़ादी के अधिकार की रक्षा करने और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और हम सभी धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ एक समान व्यवहार की अहमियत के मुद्दे पर भारत सहित दुनिया भर के कई देशों के साथ संपर्क में हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मैथ्यू मिलर इसी रिपोर्ट से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में एसआईटी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्टाफ का बयान दर्ज किया है और साथ ही मोबाइल वीडियो में दिख रहे सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा जब्त की गई डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड यानी डीवीआर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और मामले में आरोपी विभव कुमार के घर से भी दिल्ली पुलिस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए हैं। साथ ही बता दें कि पुलिस कल सोमवार 20 मई को ही विभव कुमार को घटना के नाट्य रूपांतरण के लिए केजरीवाल के आवास पर लेकर आई थी और पुलिस की टीम करीब 1 घंटे तक यहां रही। अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद आप सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी के नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के इशारे पर विभव कुमार पर आरोप लगाए हैं और क्योंकि स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज है, इसी कारण वे बीजेपी के षड्यंत्र का चेहरा बनी हैं। अब आम आदमी पार्टी के इन्हीं आरोपों पर स्वाति मालीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। स्वाति ने एक्स पर लिखा कि ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल ने आगे सवाल करते हुए कहा कि विभव कुमार के खिलाफ शिकायत देने तक में इन सबके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह ओडिया भाषा में भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त कहते हुए सुनाई दिए। अब उनकी इसी स्टेटमेंट को लेकर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आलोचना के बाद संबित पात्रा ने इसे अपनी भूल बताते हुए माफी मांगी है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि उनसे भूल हुई है, उन्होंने गलती से उल्टा कह दिया और इस भूल को सुधारने के लिए वह अगले 3 दिनों तक उपवास करेंगे। बीजेपी नेता संबित पात्रा की इस टिप्पणी पर ओडिशा और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबित पात्रा की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि महाप्रभु को किसी अन्य इंसान का भक्त बताना भगवान का अपमान है। इसने दुनिया भर में रह रहे करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और ओडिशा के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। भगवान ओडिया अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। महाप्रभु को किसी इंसान का भक्त बताना बिल्कुल निंदनीय है। सीएम पटनायक ने एक्स पर लिखा कि मैं बीजेपी के पूरी लोकसभा उम्मीदवार के दिए गए बयान की कड़ी निंदा करता हूं और बीजेपी से भगवान को किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर रखने की अपील करता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसा करके आपने ओडिया अस्मिता को गहरी चोट पहुंचाई है और ओडिशा के लोग इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवीन पटनायक के ट्वीट को ही कोट करते हुए लिखा कि मैं बीजेपी के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। इन्होंने खुद को ईश्वर से ऊपर सोचना शुरू कर दिया है। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भगवान को मोदी जी का भक्त बताना भगवान का अपमान है। भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने कल 20 मई को ओडिशा दौरे पर जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने रत्न भंडार की चाबियां गायब होने का मुद्दा उठाया और पटनायक सरकार से भी सवाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनते ही जगन्नाथ जी के मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गुम होने के रहस्य का खुलासा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेडी सरकार में महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 सालों से श्री रत्न भंडार की चाबी का कोई पता नहीं है और इसके जिम्मेदार बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करने वाले लोग हैं।
लोग तो ये भी कहते हैं कि रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ओडिशा की जनता जानना चाहती है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने वह रिपोर्ट ही दबा दी और अब बीजेडी की खामोशी से जनता का शक गहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस चरण में रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल रही। इस बीच रायबरेली में हुए मतदान के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के साथ खेल करने और यहां जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इस आरोप के साथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इस वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को पीटते दिख रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर रायबरेली के डीएम और चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा कि रायबरेली में गुरुबख्शगंज के हजीरपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाजपाई कांग्रेस एजेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी हार को सामने देखकर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर उसका विश्वास खत्म हो चुका है। आगे लिखा गया है कि कृपया इसका तुरंत संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है और इस तरह की हरकत कर रही है जो आज से पहले हिमाचल में कभी नहीं हुआ। बीजेपी नेता ने बताया कि आज हम काजा में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे। मेरे साथ मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत भी थी। जब हमारी जनसभा समापन की ओर बढ़ रही थी तब कांग्रेस के लोग काले झंडे लेकर हमारी जनसभा की ओर बढ़े। जब हम सभा समाप्त कर वहां से निकलने लगे तो उन्होंने हमारा रास्ता रोका और गाली गलौज करने लगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमें लगभग 20 मिनट तक वहां रुकना पड़ा और इन सब में हमारे कार्यकर्ता के पैर में फ्रैक्चर हुआ। मैंने इस घटना को लेकर डिप्टी कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयुक्त से कहा है कि मामले का संज्ञान लें। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी गाड़ी पर हमला किया गया। कांग्रेस ने एक हिंसक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। उन्हें अब पता चल गया है कि उनके हाथ से सीट चली गई है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। कंगना ने कहा कि हमारे 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह बहुत दुखद है कि वे इस स्तर तक गिर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।